डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्या कहते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, हमें सिचुएशंस दी हुई हैं कुछ। डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन एपी। वो कह रहे हैं कि जो हमें सिचुएशन गिवन है उससे नंबर ऑफ लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो वो जो लिस्ट होगी नंबर्स की, क्या वो एपी होगी और क्यों? ठीक है, ये बताना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखिए हमें क्या करना है, हर एक किलोमीटर के बाद में टैक्सी फेयर की लिस्ट बनानी है। व्हेन, जब फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर का किराया 15 रुपये है और 8 रुपये है फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। हर एडिशनल किलोमीटर पर 8 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या सिचुएशन होगी हमारे पास, नंबर ऑफ लिस्ट क्या होगी हमारे पास। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना दिया है? 15। फेयर फॉर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का किराया कितना है? देखिए फर्स्ट किलोमीटर पे तो 15 रुपये है और एडिशनल के लिए 8 रुपये है, तो टोटल कितना होगा 2 किलोमीटर का किराया? 23 रुपये। ठीक है, फेयर फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का फेयर कितना होगा? देखिए पहले किलोमीटर जाने पर 15 रुपये लगेंगे, फिर सेकंड किलोमीटर जाने पर 8 रुपये और लगेंगे, फिर नेक्स्ट किलोमीटर, एक और किलोमीटर जाने पर 8 रुपये और लगेंगे। तो इस तरीके से 31 रुपीज़ टोटल फेयर हो गया 3 किलोमीटर का। और देखिए 4 किलोमीटर का फेयर कितना होगा? 15 + 8 + 8 + 8 यानी कि 39 रुपीज़ हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ लिस्ट क्या होगी? देयरफॉर नंबर ऑफ लिस्ट इज, नंबर ऑफ लिस्ट होगी इस केस में 15, 23, 31, 39। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये जो नंबर ऑफ लिस्ट मिली है वो एपी में है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा। करते हैं कॉमन डिफरेंस। 82 - A1 कितना आया? 8। और चेक कर लेते हैं 31 - 23, इस केस में भी क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, दोनों ही केस में 8 आ रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज एन एपी, ये एक एपी है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड सिचुएशन क्या कहती है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ये कहते हैं हमें क्या करनी है, एक सिलेंडर में प्रेजेंट एयर की अमाउंट की लिस्ट बनानी है। कब? जब एक वैक्यूम पंप द्वारा 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, जितनी भी एयर रिमेनिंग रहती है एक टाइम पे सिलेंडर में, उसका 1/4 वैक्यूम पंप द्वारा निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। हम लेट कर लेते हैं कि सिलेंडर के अंदर 64 लीटर। ठीक है, अब देखिए 64 का 1/4 निकाल लिया तो क्या रिमेनिंग रहा? 16 लीटर निकाल लिया फर्स्ट टाइम में, तो रिमेनिंग क्या रहा?
64 माइनस 16 है। अब देखिए सेकेंड टाइम में अब रिमेनिंग सिलेंडर में एयर कितनी है 48 लीटर। इसका 1/4 रिमूव कर लिया यानी कि 12 लीटर निकाल लिया। अब रिमेनिंग कितना रहा 48 माइनस 12 इज इक्वल टू 36 लीटर रहा। अभी क्या अभी फिर 36 का 1/4 9 किलोमीटर निकाल लिया तो कितना रहा 36 माइनस 9 इज इक्वल टू 27। तो नंबर ऑफ लिस्ट यहाँ से क्या बनी 64 48 36 27। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो देखिए इसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना पड़ेगा। A2 माइनस A1 48 माइनस 64 ये आया माइनस 16। और देखिए 36 में से 48 माइनस किया ये कितना आ गया हमारे पास 12। क्लियरली देखिए कॉमन डिफरेंस दोनों केस में सेम नहीं है तो यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, देखिए थर्ड सिचुएशन है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। हमें क्या करनी है एक कुएं को खोदने की कॉस्ट निकालनी है हर एक मीटर के बाद में। व्हेन कब जब इफ इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर पहले मीटर डिगिंग करने की कॉस्ट है 150 एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। और हर मीटर के साथ में इसको डिगिंग करने की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी ₹50 से बढ़ जाएगी। तो देखिए कॉस्ट फॉर 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 150। 2 मीटर की कॉस्ट क्या है 2 मीटर की कॉस्ट क्या है 150 तो फर्स्ट किलोमीटर की है। एडिशनल मीटर डिगिंग करने की कॉस्ट कितनी है 50 यानी कि कितना हो गया ये 200। 3 मीटर में देखिए 150 फर्स्ट किलोमीटर के लिए सेकंड के लिए 50 और थर्ड के लिए फिर 50 तो 250 रुपीज़ 3 मीटर वेल को डिगिंग करने की कॉस्ट है। ऐसे ही 4 मीटर की कॉस्ट क्या होगी 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 यानी कि 300। देयरफॉर लिस्ट ऑफ नंबर इज 150 200 250 300 एंड सो। तो देख लेते हैं कि ये जो नंबर ऑफ लिस्ट है वो एपी में है या नहीं। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे 200 माइनस 150 50 और देखिए 250 माइनस 200 50। तो क्लियरली पता चल रहा है देयरफॉर इट इज एन एपी। अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कहते हैं हमें क्या करना है हर साल अकाउंट में जो भी मनी की अमाउंट है उसकी लिस्ट बनानी है। जब 10,000 रुपये 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से डिपॉजिट हो रहे हैं अकाउंट में। ठीक है, तो देखिए अमाउंट इन फर्स्ट ईयर अमाउंट कितनी है डिपॉजिट हुई है 10,000। अमाउंट इन सेकेंड ईयर में कितनी होगी देखिए 10,000 फर्स्ट ईयर हुई है और 8%
की रेट से हो रही है, तो सेकेंड ईयर में कितनी अमाउंट ऐड होगी? 10,000 प्लस 800, 10,800। ये अमाउंट सेकेंड ईयर में डिपॉजिट होगी। अमाउंट इन थर्ड ईयर में क्या अमाउंट बनेगी? 10,800 इंटू में 8/100, ये हो जाएगी आपके पास 864 रुपीज़। तो ये 10,800 में ऐड हो जाएगी कितनी? 11,664 थर्ड ईयर में डिपॉजिट होगी। तो यहाँ से देयरफॉर लिस्ट ऑफ नंबर क्या होगी? 10,000, 10,800, 11,664। तो देखिए आप निकालते कॉमन डिफरेंस। 10,800 माइनस 10,000, ये आया 800, और 11,664 में से 10,800 माइनस करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें। 10,800 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 864 रुपीज़, 864 रुपीज़। तो देखिए दोनों ही केस में कॉमन डिफरेंस की अमाउंट डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। दोनों ही केस में डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ से लिख देंगे दिस इज देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है।